सक्सेस हमें एक्सीडेंटली नहीं मिलती। ये हार्ड वर्क, परसिवरेंस, लर्निंग, सैक्रिफाइस, इन सब का एक मिक्सचर है। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं मरियम, डेटा इज गुड से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाए। HTML कैनवस ग्राफिक्स की तरह HTML हमें SVG ग्राफिक्स के साथ वर्क करने के लिए अलाउ करता है। तो इस लेक्चर में हम HTML SVG ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। What is SVG? SVG मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। वेब के लिए ग्राफिक्स को डिफाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। SVG एक W3C रिकमेंडेशन है। HTML SVG एलिमेंट SVG ग्राफिक्स के लिए एक कंटेनर होता है। SVG के पास कई मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से हम पार्ट्स, बॉक्सेस, सर्कल्स, टेक्स्ट और ग्राफिक इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। HTML SVG एक मॉड्यूलराइज्ड लैंग्वेज है जो ग्राफिक्स को XML में डिस्क्राइब करती है। SVG 2-डायमेंशनल वेक्टर और मिक्स्ड वेक्टर रास्टर ग्राफिक्स को XML में डिफाइन करता है। SVG इमेजेस और उनके बिहेवियर को XML टेक्स्ट फाइल्स में डिफाइन किया जाता है। तो XML फाइल्स के फॉर्म में आप एक टेक्स्ट एडिटर के साथ एक SVG इमेज क्रिएट और एडिट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इंकस्पेस जैसे ड्राइंग प्रोग्राम इसे बनाने के लिए पसंद किए जाते हैं। ज्यादातर SVG वेक्टर टाइप डायग्राम्स जैसे कि पाई चार्ट्स, XY कोऑर्डिनेट सिस्टम के 2-डायमेंशनल ग्राफ्स एक्सेट्रा में इस्तेमाल होता है। HTML SVG सर्कल एग्जाम्पल। तो ये रहा SVG सर्कल का एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम SVG सर्कल का इस्तेमाल कर रहे हैं। CX और CY एट्रीब्यूट्स सर्कल के सेंटर X और Y कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। अगर CX और CY एट्रीब्यूट्स ओमिट किए जाएंगे तो सर्कल का सेंटर 0,0 पर सेट हो जाएगा। R एट्रीब्यूट सर्कल के रेडियस को डिफाइन करता है। हमने सर्कल का कलर ब्लैक सेट किया है और विड्थ 3px। हमने सर्कल को रेड कलर से फिल किया हुआ है। चलिए आउटपुट देखते हैं। तो सर्कल ब्राउजर पर सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे दिए हुए सभी स्टाइल्स अप्लाई हो गए हैं। नेक्स्ट है HTML SVG रेक्टेंगल एग्जाम्पल। हम डायरेक्टली कोड पर जंप करेंगे। RECT रेक्ट एलिमेंट के हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट रेक्टेंगल के हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट रेक्टेंगल के लिए CSS प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। फिल प्रॉपर्टी रेक्टेंगल को किस कलर से फिल करना है ये स्पेसिफाई करती है। रेक्टेंगल के बॉर्डर की विड्थ को CSS स्ट्रोक विड्थ प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। CSS स्ट्रोक प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के बॉर्डर का कलर डिफाइन करती है। चलिए आउटपुट देखते हैं। तो हमारा रेक्टेंगल सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गया है। अब हम इस लेक्चर के आखिर में पहुंच चुके हैं और ये रहा आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट। एक बटन क्रिएट कीजिए और जब हम उस बटन पर क्लिक करें तब हमें वेलकम ये मैसेज दिखना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और शेयर करें। आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हम और भी बेहतर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वेल दैट इज इट फॉर नाउ। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।